वो शख्स रोता हुआ मोहम्मद रफ़ी के घर से बाहर निकला, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे। क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले भारत के सबसे बड़े गुलकार ने ऐसा काम किया था जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। आखिर मोहम्मद रफ़ी ने उसके साथ क्या किया था, और वो शख्स बार बार क्यों कह रहा था? ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। यह किस्सा है उस जमाने का जब मोहम्मद रफ़ी शोहरत के आसमान पर थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और मूसीकार उनकी एक तारीख हासिल करने के लिए इंतजार करते थे। इसी दौरान एक नौजवान मूसीकार अपने ख्वाबों के साथ फिल्मी दुनिया में आया। उसके पास हुनर था, मगर पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उसे एक फिल्म मिली, मगर जब गाने रिकॉर्ड करने का वक्त आया तो सब ने कहा, अगर रफ़ी साहब गाएंगे तो गाना अमर हो जाएगा। ये सुनकर नौजवान खुश तो हुआ, मगर फौरन परेशान भी हो गया, क्योंकि रफ़ी साहब की फीस अदा करना उसके बस में नहीं था। कई रातें वो सो ना सका। आखिर एक दिन हिम्मत करके मोहम्मद रफ़ी के घर पहुंच गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वो शख्स अपने दौर की सबसे बड़ी आवाज के सामने बैठा था। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी, अपने ख्वाब, अपनी मजबूरी, अपनी गुर्बत, और आखिर में आहिस्ता से कहा, मैं आपकी फीस अदा नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी छा गई। नौजवान ने सोचा, शायद अब इनकार हो जाएगा, मगर फिर मोहम्मद रफ़ी मुस्कुराए और बोले, पहले गाना सुनाओ। नौजवान ने कांपती आवाज में धुन सुनाई। रफ़ी साहब खामोशी से सुनते रहे। गाना खत्म हुआ तो उन्होंने कहा, तुम मेहनती लगते हो, मैं ये गाना गाऊंगा। ये सुनकर नौजवान की खुशी की इंतहा न रही, मगर अगला सवाल फीस का था। उसने डरते डरते पूछा, मैं आपको कितने पैसे दूं? मोहम्मद रफ़ी ने जवाब दिया, जितने तुम आसानी से दे सको। रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई, फिल्म भी मुकम्मल हो गई। नौजवान ने उधार लेकर फीस का इंतजाम किया और रकम लेकर रफ़ी साहब के पास पहुंच गया। मोहम्मद रफ़ी ने लिफाफा खोला, रकम देखी और फिर खामोशी से वही लिफाफा वापस उसके हाथ में रख दिया। नौजवान हैरान रह गया। उसने कहा, ये क्या? रफ़ी साहब बोले, तुम्हें इस रकम की मुझसे ज्यादा जरूरत है। बस इतना सुनना था, और उस नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि अजमत सिर्फ बड़ी आवाज में नहीं होती, बल्कि बड़े दिल में भी होती है। मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। दोस्तों, शोहरत बहुत से लोगों को मिलती है, दौलत भी बहुत लोग कमा लेते हैं, मगर दूसरों के ख्वाबों को अपना समझ लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शायद इसीलिए आज भी मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गुलकार नहीं, बल्कि मोहब्बत, आजिज़ी और इंसानियत का दूसरा नाम समझे जाते हैं। आपके ख्याल में अगर आज के दौर में कोई इतना बड़ा फनकार ऐसा करे, तो क्या लोग उसे याद रखेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।